एपिसोड 9 के फर्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को एक आदमी के शराब पीने को देखकर उसकी मजाक उड़ाता हुआ देखते हैं। तभी इसी दौरान ये आदमी अपनी शराब खत्म होने के बाद एक वर्कर को और शराब लाने को कहता है। तभी हम इस वर्कर को देखते हैं जो इस शराब में कुछ मिलाकर इस आदमी को शराब पीने को देता है और उसको घूर कर देखने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम गाउसून को देखते हैं जो जिंसी को कल की बात के लिए अपनी नाराजगी खत्म करके काम में फोकस करने को कहता है। जिंसी कहता है मुझे पता है, और इतना कहकर जिंसी उसी बात के बारे में सोचने लगता है। तभी यह देखकर गाउसून जिंसी को कुछ पढ़ने को देखकर जिंसी के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्होंने मामा के साथ बाहर जाने के लिए इतनी मेहनत की थी, और जब इनको गोकुयू से पता चला कि मामा किसी और के साथ बाहर घूमने गई है तो इनके होश ही उड़ गए थे। और फिर इसके बाद वो कल वाला हादसा अच्छा हुआ लेकिन गोकुयू ने इन्हें बता दिया कि इन्हें गलतफहमी हुई थी। माओ ने जो लिहाको को रिफंड दिया था वो दरअसल वार्डिग्रीस हाउस की एक राजकुमारी का ऑफर था जिसके पैसे मामा ने दिए। मुझे नहीं पता था कि मामा की पहुंच इतनी हो सकती है, और कौन जानता है कि कल मास्टर जिंसी मामा की बात सुनकर कौन से ख्याली पुलाव पका रहे थे। और इतना सोचते ही गाउसून कुछ पढ़कर कहता है कई सरकारी ऑफिसर अपने फायदे के लिए बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे मास्टर को इन बेकार के बिल के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो भागकर जिंसी के पास आकर जिंसी को बताता है कि सर कोनेन अब नहीं रहे। तभी ये बात सुनकर जिंसी चौंक जाता है और कोनेन को देखने के लिए गाउसून को लेकर वर्कर के साथ निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग जिंसी सर कोनेन की मौत के बारे में गोकुयू को बताने लगते हैं। तभी इसी दौरान मामा सोचकर कहती है एक ऊंचे दर्जे का ऑफिसर जिसकी उम्र 50 से ज्यादा थी उसकी कल ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तभी मामा के इतना सोचते ही जिंसी मामा से पूछता है क्या तुम्हें भी लगता है कि सर कोनेन की मौत शराब पीने से हुई होगी। मामा चौंक कर कहती है मुझे लगा ही था, ये पक्का पूछेंगे। फिर इसके बाद हम मामा को जिंसी के ऑफिस में देखते हैं। तभी इसी दौरान मामा जिंसी को ज्यादा शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर कहती है मुझे लगता है उनकी मौत शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। जिंसी कहता है वहाँ कोवर्कर के लिए पार्टी रखी गई थी, मैंने भी सुना है कि उन्होंने ज्यादा पी ली थी, पर सर कोनेन इतना पीना संभाल सकते थे इसलिए मुझे इस पर यकीन नहीं कि वो ज्यादा पीने से मर गए। मामा सोचती है मरने वाला एक होनहार वॉरियर था जो दारू की पूरी जार पी चुके थे। तभी मामा के इतना सोचते ही जिंसी मामा को उस पार्टी से लाई हुई शराब को पीने को देता है जिसे देखकर मामा खुश हो जाती है और जिंसी कहता है जिसमें उन्होंने शराब पी थी वो जार टूट चुका है और शराब के अवशेष भी मिट चुके हैं। मामा कहती है जहर वाली शराब मिट चुकी है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और इतना कहते ही मामा इस शराब को सूंघकर पी लेती है और उसको उसका टेस्ट मिट्टी और नमकीन जैसा लगता है और वो इस बारे में जिंसी को बताती है। तभी जिंसी कहता है उन्हें इसी तरह की शराबें पसंद थी पर उन्होंने वहाँ मीट और सेंधा नमक को छुआ भी नहीं। पहले उन्हें नमक खाना पसंद नहीं था लेकिन फिर उन्होंने अचानक मीठा खाना शुरू कर दिया। मामा कहती है ऐसे तो डायबिटीज हो जाएगी। जिंसी कहता है मैं अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ तो तुम सच्चाई बताकर इनको खराब मत करो। और तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम और पीना चाहती हो। तभी मामा पीकर कहती है क्या उस पार्टी में नमक मौजूद था। जिंसी कहता है हाँ वहाँ सेंधा नमक के साथ केक और सूखी मीट भी थी, क्या तुमको वो चाहिए। तभी ये देखकर जिंसी कहता है अच्छा इसने इसे पूरा पीने के लिए ये नाटक किया। तभी मामा कहती है क्या आप मेरे लिए वो जार ला सकते हैं। जिंसी कहता है वो टूट चुका है पर तुम्हें वो चाहिए तो मैं उसे ले आऊंगा। तभी जिंसी के इतना कहते ही मामा शराब पीकर कहती है मुझे एक और चीज के बारे में पता लगवाना है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग गाउसून मामा को कोनेन की लाइफ स्टाइल की रिपोर्ट पढ़ने को देता है जिसके बारे में मामा पता लगाना चाहती थी। तभी मामा के ये पढ़ने के बाद जिंसी मामा को वो टूटा हुआ जार दिखाता है जिसे मामा देखकर अपनी उंगली से उसे घीस कर उसको चख लेती है, जिसे देखकर जिंसी और गाउसून घबराकर कहते हैं तुम्हें इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। मामा कहती है इसमें जहर नहीं है, और इतना कहते ही मामा इस जार का टुकड़ा लेकर उसको आग में चूरा कर कर जलाती है जिससे जिंसी को पता चलता है कि उस जार में से नमक निकल रहा है। तभी इसी दौरान मामा कहती है आपने कहा था कि कोनेन ने अचानक से मीठा खाना शुरू कर दिया था और उन्होंने उस दिन से फिर मीठा खाना नहीं खाया, लेकिन इस जार में बहुत नमक डाला गया है जो सूखने के बाद क्रिस्टल बन गया है, और आपको तो पता ही है ज्यादा नमक शरीर के लिए नुकसानदायी होता है। उन्होंने जितनी शराब पी और जितना नमक पिया है उसको देखते हुए ये उनकी मौत का कारण है। जिंसी कहता है इतना नमकीन पीने पर उनको वर्कर से कहना चाहिए था। मामा कहती है
है उन्हें पता नहीं चला, आप एक बार उनकी लाइफस्टाइल की रिपोर्ट को देखिए। तभी जिंसी ये रिपोर्ट पढ़ने लगता है और मामो जिंसी से कहती है ये रिपोर्ट के अनुसार कोनेन ने नमकीन चीज खाने की क्षमता खो दी थी। उन्होंने कई साल पहले अपनी बीवी को खो दिया और अपनी बीवी के गुजरने के बाद उन्होंने अपने बेटे को भी किसी महामारी के चलते खो दिया। इसलिए उन्होंने उस हादसे की वजह से अपना सारा समय काम में बिताया और उन्हें जिस चीज से खुशी मिलती थी वो उनके लिए थी शराब और मिठाइयाँ। और फिर इसके बाद मामो स्वाद के सेंस को खराब करने वाली एक बीमारी के बारे में बताती है। तभी ये सब सुनकर जिंसी कहता है आखिर जार में नमक किसने डाला होगा। मामो कहती है ये बताना मुश्किल है, लेकिन कल वाली शराब में नमक था, इसलिए नमक को वहाँ किसी की मदद से रखा गया होगा। और इतना बताते ही मामो अपने मन में सोचती है पार्टी में नमक को मीठी शराब न पीने वाले लोगों की वजह से रखा गया होगा, पर वहाँ बहुत से लोग थे जिन्हें कोवर्कर से नफरत थी, इसलिए मेरा अनुमान है कि वहाँ के किसी आदमी ने इसमें नमक मिलाया होगा कोनिन से मजाक करने के लिए। और कोनिन भी बिना दिक्कत के शराब पीता रहा और वो लोग भी मजाक समझकर उसमें नमक मिलाकर पिलाते रहे। उन्हें लगा कोनिन इस पर ध्यान देगा, पर जैसा उन्हें सोचा था वैसा हुआ नहीं। तभी ये बात सुनकर जिंसी गाउसुन के कान में उसे कुछ बताकर उसको यहाँ से भेज देता है। और मामो ये देखकर कहती है मैंने अपने संकेतों के जरिए इनको मुजरिम का नाम बता दिया, लेकिन मैं ऐसे ही किसी की सजा के लिए जिम्मेवार नहीं बन सकती हूँ। तभी मामो के इतना सोचते ही जिंसी मामो को ये सब बातें बताने के लिए उसको थैंक्स कहता है। और मामो जिंसी को देखकर कहती है ये इस समय दुख में है, क्या कोनिन वाकई में इतने अच्छे इंसान थे। जिंसी कहता है मेरी जवानी में उन्होंने मेरा साथ देकर मेरी बहुत मदद की थी। तभी ये बात सुनकर मामो जिंसी को देखकर कहती है ये तो इस समय आदमी जैसा लग रहा है। तभी इसी दौरान जिंसी मामो को उसकी हेल्प करने के लिए कल वाली शराब से हटके उसे दूसरी शराब गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मामो खुश हो जाती है। और जिंसी उसे बाहर खुले में शराब पीने से मना करता है और मामो ये देखकर जिंसी को खुशी से शुक्रिया कहती है। तभी इसी दौरान जिंसी उसके पास आता है, जिसे देखकर मामो चौंक जाती है। और जिंसी कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। मामो कहती है शायद तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए। तभी इतना कहते ही वो जिंसी को देखकर कहती है ये पक्का काम चोरी कर रहा है। तभी मामो कहती है आपको उसका ढेर लगने से पहले खत्म कर लेना चाहिए। जिंसी कहता है मैं गंभीर रूप से काम कर रहा हूँ। मामो कहती है कैसा काम। तभी यहाँ पर जिंसी मामो से मजाक करते हुए कहता है मैं 20 साल से कम उम्र के जवानों पर शराब न पीने के लिए पाबंदी पर बिल भर रहा हूँ, ताकि जवानों को शराब की लत लगने से रोका जा सके। तभी ये बात सुनकर मामो चौंक जाती है और जिंसी से रिक्वेस्ट करते हुए बिल पास ना करने के लिए कहती है। तभी जिंसी मामो का फेस देखकर मुस्कुराकर कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है। मामो कहती है प्लीज इसे पास मत करना। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को पानी में डूबता हुआ देखते हैं। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर और मामो को ये खबर मिल जाती है और वो उस लड़की वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी इसी दौरान हम डॉक्टर को देखते हैं जो लड़की को देखकर पीछे हट जाता है और मामो गार्ड से पूछती है कि उनको लाश कहाँ मिली। गार्ड कहता है ये यहाँ की सेविका है जिसकी लाश हमें खाई के पास वाली झील पर तैरती हुई मिली। मामो कहती है अच्छा ये इसीलिए डॉक्टर को बुलाने आए थे, पर ये डॉक्टर की तो हवा टाइट है। तभी डॉक्टर मामो से इसको संभालने के लिए उससे हेल्प मांगता है। मामो कहती है मुझे मेरे गुरु ने लाशों को छूने के लिए मना किया है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी जिंसी यहाँ आकर कहता है आखिर इसकी वजह क्या है, क्या तुम लाशों से नफरत करती हो। तभी मामो अपने पिताजी के कहे शब्द के बारे में सोचकर कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान का मृत शरीर प्रयोग और भक्षण के काम आ सकता है। जिंसी कहता है मैं समझ गया। और इतना कहते ही जिंसी डॉक्टर को बॉडी का एग्जामिनेशन करने को कहता है। फिर इसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं जो बॉडी के फेस से कपड़ा हटाता है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है अरे मोरी मैया। तभी ये देखकर मामो कहती है फट्टू कहीं का। और इतना कहते ही मामो इस लड़की को बहुत ध्यान से देखने लगती है और जिंसी मामो को देखने लगता है। फिर इसके अगले सीन में जिंसी मामो को बताता है कि उस लड़की ने पिछली रात दीवार पर चढ़कर पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मामो कहती है अगर उसने खुदकुशी की है तो वो ये अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है और ना ही कोई दूसरी चीज है। और इतना कहते ही मामो जिंसी को फुयू वाली घटना याद दिलाकर कहती है मैंने फुयू वाली घटना के समय जब उसकी जांच की थी तो वहाँ मुझे दीवार पर ऊपर चढ़ने के लिए ब्रिक्स मिले, पर इसकी मदद से दीवार पर चढ़ना एक आम लड़की के लिए आसान नहीं है। और दूसरा उस लड़की के पैर बंधे हुए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रिवाज के अनुसार छोटे पैर होने पर उसे सुंदर माना जाता है और उसको ढक कर रखा जाता है। और साथ ही यहाँ के लोगों का चलने का स्टाइल भी अलग है। जिंसी
कहता है क्या तुमको ये एक हत्या लगती है? मामा कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना बता सकती हूँ वो पानी में गिरते टाइम जिंदा थी, क्योंकि जब मैंने उसकी बॉडी देखी थी तो मैंने उसकी उंगलियां देखी थी। उसने अपने नाखून की मदद से दीवार चढ़ने की कोशिश की होगी, इसलिए उसकी उंगलियां लाल थी। और इतना कहते ही मामा सैड होकर एक जगह खड़ी होकर सोचती है मुझे खुद की जान लेने से नफरत है, लेकिन अगर किसी ने मुझे मार दिया तो मैं उससे नफरत करूंगी, क्योंकि मेरे मरने के साथ मेरे ड्रग्स और जहर पर रिसर्च का सारा सपना भी मर जाएगा। तभी जिनसी यहाँ आकर पूछता है तुम आखिर किस बारे में सोच रही हो? मामा कहती है मैं खुद को मारने के लिए कौन सा जहर यूज कर सकती हूँ। तभी जिनसी चौंक कर कहता है तुम क्या खुद को मारने की सोच रही हो? मामा कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ कैसे मर जाए, इसलिए इस सेविका का मौत का कारण बिल्कुल मास्टर कोनिन की तरह है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और इतना कहते ही मामा यहाँ पर अपनी पिछली मेमोरीज और नई मेमोरीज को याद करने के बाद मामा जिनसी को हिंट देते हुए उससे कहती है क्या हो अगर आपको मुझे मारने का आदेश मिले तो आप मेरे लिए कौन से जहर का इस्तेमाल करेंगे? जिनसी कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं कभी सपने में भी ऐसा करने की नहीं सोच सकता। मामा कहती है मैंने गलती की और आप अनुमति देने वाले हो, इसका मतलब आप ही गुनहगार हो। तभी ये सुनकर जिनसी शांत होकर खड़ा हो जाता है और मामा सोचती है, मामा कहती है मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। और इतना कहते ही मामा दोबारा कहती है मुझे फांसी या सर कलम करने की सजा होगी तो भी मैं आपकी शिकायत किसी से नहीं करूंगी। तभी जिनसी कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मामा कहती है क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ जिसकी जिंदगी को छोटी गलती के लिए छीन लिया जाता है। जिनसी कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मामा कहती है ये करना या ना करने वाली बात नहीं है, ये नहीं कर सकता या कर सकता वाली बात है। और इतना कहते ही मामा सोचती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, और इतना कहते ही मामा यहाँ से चली जाती है। और जिनसी मामा की सारी बातें सुनकर गहराई से सोच में डूब जाता है। फिर इसके अगले सीन में मामा कहती है कुछ दिनों बाद मुझे अफवाह सुनने में आई कि वो मरने वाली सेविका गार्डन पार्टी में मौजूद थी जहाँ जहर दिया गया था। उन्हें उस सेविका के पास से कुछ चीजें मिली और उन्होंने उस केस को खुदकुशी मानकर बंद कर दिया। फिर इसके बाद हम जिनसी को देखते हैं जो गाउसुन से कहता है 2 महीने हो गए हैं, मैंने तुम्हें एक जले हाथ को खोजने को कहा था, तुमने इसके लिए बहुत समय ले लिया, अब बताओ मुझे वो शख्स कौन है? गाउसुन कहता है रिपोर्ट के अनुसार ये एक ऊपर दर्जे की औरत है जो ग्रांड पावेलियान से है जिसका नाम फिंगमिंग है। तभी ये बात सुनकर जिनसी गाउसुन को जाने का बोलकर कहता है लेडी आर्डू और उसकी मुख्य सेविका फिंगमिंग। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।